Welcome to TV11 News. Two chairmen of Telangana State Waqf Board present and the past, former chairman Masiullah Khan and Syed Azmatullah Hussaini's first meeting held at Waqf Board on the ongoing issues of TMRIES and Garden View Waqf Mall. During the previous government's rule, 125 acres of land was sanctioned for the graveyard on the report of Akbar Owaisi. A report was also furnished to the new government for the allotment of the land. For all sects of Muslims as per 5 to 6 acre, an amount of rupees 20 crores was sanctioned for the Hajj House, a Waqf Mall backside property. However, in the last 6 months, no work has been done for the minorities by the Congress. Rupees 20 to 25 per square feet is allotted, which is not as per the government promises, and the Waqf Board has decided that this should be discussed in a meeting by the Waqf Board. Let's take a look at this detailed report. If you haven't already, please follow TV11 News Live by subscribing to us on YouTube, like and comment on this video, and follow TV11 News Live on Facebook, Instagram, and Twitter. खासकर यहाँ पर वक्फ बोर्ड को आकर चेयरमैन साहब से नुमाइंदगी की गई है कि इससे पहले प्रीवियस गवर्नमेंट हमारे केसीआर साहब की गवर्नमेंट में केसीआर साहब ने 125 एकड़ जो कब्रस्तानों के लिए ज़मीन अलाट की गई थी उसकी जो सो टोटल डिमार्कर का लैंड हम यहाँ पर जियो निकाल कर जो सो हम ज़मीन यहाँ दिए थे। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे ये काम हुआ था, जिसमें हम खासकर जितने टीआरएस का माइनॉरिटी सेल है ये चीज़ चेयरमैन साहब को बोलने आए हैं कि जल्द से जल्द वो अलाट करिए लैंड। जितने भी हमारे पास जितने भी फ़िरके है, जैसा कि जमात तबलीगी जमात के शिया भाइयों के लिए, इवन खोजा मुस्लिम्स के लिए भी और भोरे भाइयों के लिए जगह अलाट की गई थी, उसकी आप जल्द से जल्द अलाट कर सब कुछ 6-6 एकड़ या 5-5 एकड़ के हिसाब से दिया गया था। जियो है उसका, और ख़ासकर बिल्कुल जो बाजू की प्रॉपर्टी है केसीआर साहब ने उसके लिए 20 करोड़ रुपये दिए थे, जो बिल्कुल हज हाउस के बाजू की प्रॉपर्टी है, जो गुइस्ता में हमेशा हमारे जितने भी तंजीम थे वक्फ प्रोटेक्शन सेल कर आया जाया करते थे, वो दिखाकर प्रॉपर्टी को दिखाकर ये बताते थे कि इसकी नुमाइंदगी करना है, इसके ऊपर काम करना है। जबकि मैं ये चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि 20 करोड़ रुपये जब सैंक्शन हुआ है तो 6 महीने में एक काम भी क्यों नहीं हुआ। और ख़ासकर अनिसुल गुरबा का जो इशू चल रहा है, मैं उसके ताल्लुक से भी आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो टोटल गैर क़ानूनी एग्रीमेंट है, क्योंकि जब भी टिम्बरीज़ को कोई प्रॉपर्टी टिम्बरीज़ वाले जब भी किराए पे लिए हैं, कलेक्टर की मौजूदगी में कलेक्टर साहब जो उसका रेंट फिक्स करके लिया गया है। जो अगस्त 1 तारीख को जो इसका एग्रीमेंट हम अभी मालूम कर मैं देखा हूँ तो बिल्कुल गैर क़ानूनी है, क्योंकि जो भी एग्रीमेंट है जिस किसी को भी किराए पे देना है वक्फ बोर्ड की जानिब से बोर्ड डिसाइड कर बोर्ड मेंबर मीटिंग में डिसाइड कर किराए पे दिया जाता है। और जितने भी वक्त की प्रॉपर्टीज़ छोड़कर भी अगर गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ भी अगर टिम्बरीज़ किसी से ली है तो मैं डीएमओ साहब से आरटीआई डालकर भी निकाल के चेक करे हैं, मालूम करे हैं, ये 20 से 25 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से दिया गया है। मैं हुकूमत को ये गुजारिश करता हूँ, मुताबला करता हूँ ख़ासकर हमारी पार्टी की जानिब से कि जो भी ऐसे फ़ैसले हैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज़ अगर आप किसी को दे रहे हैं तो बाज़ाब्ता उसकी जो कार्ड वैल्यू है MRO को अपॉइंट कर उसके लिए कमेटी अपॉइंट कर दिया जाए। ऐसा गैर क़ानूनी नहीं दे, क्योंकि ये हमारी ऐसी प्रॉपर्टी है जो हमारे नस्लों से हमारे बड़े जो हमारे छोड़कर गए हैं ये प्रॉपर्टी हर मुसलमान का एक फ़रीज़ा, हकीकी फ़रीज़ा ये है कि ये प्रॉपर्टीज़ बचाए और ऐसे चीज़ों में आगे बढ़कर आए। भला ही टीआरएस बोल के नहीं, कोई भी जमात ऐसी ना हो कि ये वक्त की प्रॉपर्टी बचाने के लिए वो लोग आगे बढ़े। शुक्रिया। प्रॉपर्टी है, अनिसुल गुरबा की प्रॉपर्टी है, गुरबा इज ए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, तो उसको भी करेंसी करना चाहिए, आइडेंटिटी बराबर मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना। मार्केट वैल्यू से आप इंडिविजुअल है तो करना, सबको कानून है। अब गवर्नमेंट सर्वेंट किसी को टक्कर मारे तो उनका कानून अलग है। आप रोज दी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्क देखना पड़ता है, रोज दी ऑब्जेक्ट ऑफ बोलते हैं। मैं जो पॉइंट बात कर रहा हूँ कि अपने को क्या है, तो इसका एक मसले का हल निकालना है, आप रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उसके लिए मैं जो चीज़ आप बिल्कुल आप ये यू हैव टू डिसाइड। आप सुपीरियर है साहब, आप ही डिसाइड करना है। मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड क्या है हमारा, मैं बिहाफ ऑफ बोर्ड ये इशू को मैं गवर्नमेंट के नोटिस में भी लेके गया, एक हम सिर्फ उसको रिजॉल्व कर रहे इशूज को। एक तो अनिसुल गुरबा का वहाँ पे परमानेंट बच्चे
गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, एज ए मैं वक्फ बोर्ड चेयरमैन आपको बोलूँ, वहाँ पर आप 100, 200, 400 जरूरत पड़ेंगे तो टेम्परेचर के ऑफिस वहाँ से शिफ्ट कर देंगे, लेकिन अन्य सुलभा के लिए रहेगा, ठीक है। उसका जो इनकम रहेंगे अन्य सुलभा के जो भी रेंट आएगा और उसके साथ अटैच प्रॉपर्टियाँ कब्जा हो गई तो नहीं, वो आप भी नहीं ले सके, आपसे पहले वाले भी नहीं ले सके, लेकिन अपन उसको कोशिश करें निकालने की। उसका जो किराया है वो भी उसी के अकाउंट में जाएगा, कोई वक्त का अकाउंट में नहीं आएगा, उसी का सेपरेट अकाउंट रहेगा। एक असिस्टेंट अपने घर पर ये इमरीज का पूरा फुल फॉर्म ही रेजिडेंशियल स्कूल्स का है, बच्चे वहाँ पढ़ते, बच्चे वहाँ रहते। और सीएम हमारे केसीआर साहब की दूरंदेशी ऐसी थी कि बच्चों का अलग, बच्चों का अलग, नहीं तो फिर मुसलमानों में ये होता है रिहाइश के लिए भी है। एमरेस कहीं भी रहता है, रिहाइश का साथी से वो, तो उसके लिए हम एक जगह कर रहे थे। मैं क्या बोलूं, क्लब करने का एक जगह पे नहीं होता ना, क्लब कर रहे थे उसको एक जगह पे तो नहीं क्योंकि होता वो ना। सेंटर पॉइंट है शमशाबाद, आपको रंगारेड्डी क्या हैदराबाद के सेपरेट जितने लोग हैं वहाँ पे सब मैं क्या आप समझ रहे हैं, एरिया स्कूल है ना, हर स्कूल एक काउंटी से जाना जाता, एरिया से जाना जाता, लेकिन मोहल्ले रिहाइश से का है जाना ना, जाता। रिहाइश का साथी है, पेरेंट्स नहीं वो करते, इतने एक दूर में पूरे और नहीं करते। और दूसरी चीज साहब टिमरीज एक वाहिद इदारा है जो जिसके माँ बाप निजामाबाद से हैदराबाद आने सोचते थे, माशी हालत इतनी खराब थी, वो बच्चे नासाकू गए। ऐसा वो मत करिए आप। गवर्नमेंट का पॉलिसी था, वो गवर्नमेंट के पॉलिसी खैर, हमारे को प्रीवियस का आज का हमारे वो नहीं है सर, हम एक ही चीज़ है, ये हमारी नुमाइंदगी है कि इसका क्या है सही उससे, क्योंकि